देश में लोकसभा का 7वें चरण का चुनाव अब समाप्त हो गया। वही आपको बता दें कि 7वें चरण का चुनाव इस देश में 7वें चरण तक चुनाव होना था, यानी 1 तारीख को 7वें चरण यानी अंतिम चरण का चुनाव शांतिपूर्वक हो गया। वही चुनाव के बाद जैसे ही चुनाव हुआ उसके बाद अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी, अलग अलग पार्टियों के जो कार्यकर्ता है अपना अपना एग्जिट पोल निकालने लगा। अब एग्जिट पोल में हुआ क्या, अलग अलग पार्टी से अलग अलग जो एग्जिट पोल, अलग अलग पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ताओं का जो एग्जिट पोल आना जब शुरू हुआ, लोगों में हड़कंप मच गया। जनता जानना चाहा कि आखिर कौन पार्टी जीत रहा है। एग्जिट पोल से ही सब कुछ का निर्णय नहीं होता है। ऐसे आपको बता दें कि एग्जिट पोल जैसे ही आया सोशल मीडिया पर जैसे अलग अलग पार्टी के अलग नेताओं ने जब से अपनी आंकड़ा देना शुरू किया मीडिया वालों को, तब मीडिया वालों ने उसको दिखाना शुरू किया। वही तेजस्वी यादव जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ तो उन्होंने मीडिया के सामने मैं 295 प्लस सीट पूरे देश में जीत रहा हूँ। वही बिहार की कही जाए तो 22 सीटों से मैं जीत रहा हूँ बिहार में, ऐसे उन्होंने तेजस्वी यादव ने आंकड़ा दिए हैं। वही आपको बता दें, चलिए एक मेरे पास एक कटिंग आया है, डीवी लाइव कोई न्यूज़ है, उस न्यूज़ का कटिंग आया है, और उसके बाद में एक और कटिंग आया है, टीवी का जो स्क्रीनशॉट होता है वो आया है मेरे पास, वो आज तक का है। उस आज तक में क्या क्या बताया जा रहा है, ऐसे आरजेडी बता रहे हैं कि मैं जीत रहा हूँ बिहार में 22 सीट। वही एनडीए की तरफ से देखा जाए, यानी बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो बीजेपी भी बता रही है कि मैं बिहार से लगभग 24 से 26 सीटें जीत रहा हूँ। ऐसे आयास लगाए जा रहे हैं, ऐसे एग्जिट पोल में आंकड़ा आ रहा है। वही आरजेडी के देखा जाए, यानी इंडिया गठबंधन के देखा जाए तो उन्होंने बताया है कि लगभग 22 से 26 सीटें मैं जीत रहा हूं बिहार में। आखिर इसकी तुलना बाद में होगा, लेकिन सभी नेताओं का जो भाग्य है वो एक पेटी में बंद हो गया है, और पेटी जैसे ही 4 तारीख को खुलेगा वो सभी लोगों का भाग्य उस वक्त उज्जवल हो जाएगा। अब इंतजार है उनके उज्जवल भाग्य को खुलने का। अब 4 जून को रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन तत्काल इधर जो भी कार्यकर्ता है, जो भी पार्टियां है, अपना अपना एग्जिट पोल मीडिया के सामने जो बता रही है, और लोगों में कहीं ना कहीं हड़कंप सा मच गया है। इसको देखते हुए हमको भी लगा कि लोगों के सामने कुछ ना कुछ सच्चाइयों को प्रकट करना चाहिए। तो हमने भी 2 टीवी रिपोर्टर का, 2 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो टीवी रिपोर्टर का मैंने 2 स्क्रीनशॉट लिया, और दोनों का विश्लेषण करके बताऊंगा कि आखिर दोनों जो हैं किस तरह अपना आंकड़ा दिए हैं और किस तरह बताए हैं। हालांकि मीडिया वाले अपना से कोई आंकड़ा नहीं देते हैं, उनको जो आंकड़ा दिया जाता है उसी आंकड़ा के आधार पर वो एग्जिट पोल लोगों के सामने, दर्शकों के सामने, अपने फ्लोर के सामने प्रस्तुत करते हैं। हालांकि हम बताएंगे, चलिए पहले आज तक का हम बता देते हैं। आज तक का हमको टीवी का स्क्रीन शॉट आया है, उसमें बताया जा रहा है कि 553 सीटें टोटल। भाई आपको बताते हैं कि 2-4 ऐसे राज्यों का हम जो आंकड़ा दिए हैं, जो मीडिया के सामने जो पार्टियां जो दी हैं, उसी आंकड़ा को हम रखेंगे। हालांकि पहले हम देख सकते हैं एनडीए को 29 से 33 सीट का अनुमान, ऐसे बिहार में उन्हें लगाया जाए 29 से 33 सीट वो बिहार में एनडीए जीत रही है, यानी एनडीए मतलब भाजपा जीत रही है। वही आपको बता दें कि बिहार का पहले सीटें बता दें, बिहार में 40 सीटों पर चुनाव हुआ, वो भी 7 चरण में। अंतिम चरण में आपको बता दें कि पाटलिपुत्रा, बक्सर, ऐसे 2-4 और है, काराकाट, ऐसे 2-4 और है जहां चुनाव हुआ, और वही लगभग बिहार में 40 सीटों पर चुनाव हुआ। वही 40 सीटों में बीजेपी इस 40 में से इस 40 सीटों में से लगभग, जैसे एग्जिट पोल आया है आज तक चैनल का, उसका हम बता रहा है एग्जिट पोल कैसे आया है। एग्जिट पोल में आया है कि लगभग बीजेपी 13 से 15 सीटें बिहार में जीत रही है। वही देखा जाए तो जेडीयू की, यानी नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड का जो पार्टी है उसको देखा जाए तो उनका एग्जिट पोल आया है 9 से 11 सीटें वो बिहार में जीत रही है। यानी बीजेपी और जेडीयू दोनों सम्मिलित है, एनडीए में है, और दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 13 और 9 जोड़ा जाए तो आपको बता दें 13-9 जोड़ा जाए तो लगभग 22 होती है। और वही 15 और 11 जोड़ा जाए, 15-11 जोड़ा जाए तो वही 26 होती है। यानी बिहार में एनडीए गठबंधन 26 सीटों से अपना चुनाव जीत रही है। वही आंकड़ा हम दे रहे हैं। और वही एलजेपी, यानी एलजेपी भी एनडीए में ही सम्मिलित है। एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान, LJPR लिखा हुआ है, रामविलास की जो पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी है, लगभग वो 5 सीटें बिहार में जीत रही है। क्या 5 सीटें बिहार में जीत रही है। वही जो एग्जिट पोल आया है, वही आरजेडी को देखा जाए जो इंडिया गठबंधन से है, वो आरजेडी लगभग 6 से 7 सीटें बिहार में जीत रही है। हालांकि दोनों मेरे पास दोनों का हम कंपेयर कर, दोनों का विश्लेषण कर बताएंगे। लेकिन ये जो आंकड़ा आया है, ये जो एग्जिट पोल में जो आंकड़ा दिए हैं नेताओं ने, जो कार्यकर्ताओं ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने, उसके आधार पर हम बता रहा हूँ, जो कटिंग मेरे पास आया था। और वही
आरजेडी 6 से 7 सीटें, वही कांग्रेस 1 से 2 सीटें, यानी बिहार में 1 से 2 ही सीट कांग्रेस जीत रही है। वही अन्य के देखा जाए तो 2 सीटें हैं। वही बिहार का कर दिए। झारखंड का थोड़ा दिखा देते हैं। बीजेपी 8 से 10 सीटें जीत रही है। वही एक और पार्टी है एजेएसयू पार्टी है जो वो 1 सीटें जीत रही है। वही जेएमएम वो पार्टियां है 2 से 3 सीटें जीत रही है। ये झारखंड की आंकड़ा है। वही कांग्रेस देखा जाए तो 2 से 3 सीटें। हालांकि मैं फिलहाल बिहार पर बात करूंगा। बिहार में ये आज तक का आंकड़ा है, आज तक टीवी चैनल का आंकड़ा है से बीजेपी 13 से 15 सीटें बिहार में जीत रही है। वही यानी पूरे टोटल को मिलाया जाए तो 13-9 हो जाएगा 22 और 6 जोड़ेंगे 22-6 यानी 28 से 29 सीटें बिहार में एनडीए गठबंधन जीत रही है। 28 से 29 सीटें, यानी उनका आंकड़ा भी है कि 29 से 33 सीटें मेरा बिहार में जीत रहे हैं। वही आरजेडी का हम देखा जाए, आरजेडी में देखा जाए तो 5 से 7 सीटें, और वही टोटल देखा जाए इंडिया गठबंधन के महागठबंधन में देखा जाए तो ही 8 से 10 सीटें जीत रही है। चलिए ये आज तक का टीवी एग्जिट रिपोर्ट था, एग्जिट पोल था। हम चलिए एक और स्क्रीनशॉट मेरे पास आया है, उसको भी हम थोड़ा आंकड़ा आप लोगों को दे देते हैं कि उसका आंकड़ा क्या है। उसमें जो दिया गया है उस चैनल का जो एग्जिट पोल है उसमें क्या आंकड़ा दिया गया है, चलिए बताते हैं। एक डीबी लाइव चैनल है, जिस चैनल पर बताया जा रहा है, इसमें क्या बताया जा रहा है चलिए वो तो आज तक का हम जो है रिपोर्ट दिए हैं। अब इस लाइव टीवी का एग्जिट पोल देख सकते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव का। बिहार का देखा जाए तो वही एनडीए गठबंधन 14 से 16 सीटें जीत रही है, यानी इसमें और उसमें दोनों फर्क है। उसमें बताया गया था 13 से 17 सीटें, 13 से 15 सीटें, इसमें दे रहा है 14 से 16 सीटें बिहार में एनडीए गठबंधन जीत रही है। यानी कि एनडीए गठबंधन जीत रही है, ओनली बीजेपी नहीं, एनडीए गठबंधन यानी सभी पार्टियां जो मिलकर एनडीए गठबंधन जो बना है वो जीत रही है 14 से 16 सीटें। जबकि उसमें आज तक चैनल पर बताया गया था कि लगभग 13 से 15 सीटें सिर्फ बीजेपी जीत रही है, 9 से 11 सीटें लगभग जेडी जीत रही है। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि पूरा एनडीए गठबंधन जो है उसमें लगभग 14 से 16 सीटें जीत रही है। बिहार की बात करें तो वही इंडिया गठबंधन की बात करें, जिसमें जो आज तक चैनल पर जो बताया गया कि 6 से 7 सीटें ही सिर्फ जीत रही है आरजेडी, वही इसमें इंडिया गठबंधन यानी आरजेडी अन्य पार्टियां जो इसमें महागठबंधन के रूप में है, इसमें अन्य पार्टियां 24 से 26 सीटें जीत रही है। ये एक टीवी चैनल का एक स्क्रीनशॉट मेरे पास उस टीवी चैनल स्क्रीनशॉट को दिखा रहा है। अब इस दोनों को लेकर जनता कंफ्यूज है, जो फॉलोअर्स है, जो दर्शक है, जो अपने पार्टियों को चाहने वाले हैं, वो कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर ये टीवी चैनल वाले क्या दिखा रहे हैं भाई। एक में दिखाया जा रहा है कि बीजेपी जीत रही है, एक में दिखाया जा रहा है कि आरजेडी जीत रही है। लेकिन तेजस्वी यादव से जब पूछा गया आपका आंकड़ा क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैंने बिहार में 22 सीटें जीत रहा हूँ, 22 सीट से मैं फाइट कर रहा हूं और 22 सीटें मैं निकलेंगे। यही आंकड़ा के अनुसार बता दें 24 से 26 सीटें बिहार में आरजेडी जीत रही है। फिलहाल ये तो बाद की बात है, ये सभी टीवी चैनलों ये अपना अपना रिपोर्ट दे रहे हैं, सभी पार्टियां अपना अपना एग्जिट पोल दे रहे हैं कि अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना इतना जीतेगा। लेकिन फिलहाल 4 तारीख के जो पेटी में जिस सभी प्रत्याशियों का जो भाग्य पेटी में कैद हो गया है, वो 4 जून को खुलने वाला है। और 4 जून को खुलने के बाद में ही पता चलेगा कि कितना वोट आया और कौन पार्टियां किस देश से, किस राज्य से कितनी सीटें जीत पाई है। फिलहाल हम बिहार की बता रहे थे, तो इस दोनों जब टीवी चैनलों का जो स्क्रीनशॉट हमने जब देखा तो हम भी कंफ्यूज हो गए। तो हमने चाहा कि पब्लिक के सामने हमको रखना चाहिए। आप लोग कंफ्यूज न होइए, आप लोग 4 तारीख का इंतजार कीजिए। 4 तारीख के बाद में आपको मालूम चल जाएगा कौन पार्टियां जीत है। अभी आप फिलहाल आपको कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है। फिलहाल आप ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। विशेष आप देख रहे थे अपना न्यूज राजू मुखिया के साथ। धन्यवाद।